चलिए टाइप नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सर्कुलर परमुटेशन। अब सर्कुलर परमुटेशन में क्या करते हैं सबसे पहले समझें। अभी आप जो पढ़ रहे थे वो था लीनियर परमुटेशन। अब लीनियर परमुटेशन में तो एक चीज फिक्स होती है, या तो आप राइट से स्टार्ट करते हैं या लेफ्ट से। पर सर्कल के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, सर्कल जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर एंड होता है। इसीलिए हम सर्कल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉक में भी इनफैक्ट 12 हमने यहाँ फिक्स किया है, यहाँ 3 फिक्स किया, यहाँ 6 फिक्स किया, या 9। तो एक जब तक कोई पोजीशन फिक्स नहीं करेंगे हम सर्कुलर परमुटेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सर्कुलर परमुटेशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि एक किसी को फिक्स करके ही आप या तो उसके राइट से बिठाना चालू करते हैं या उसके लेफ्ट से। तो लिखिए फॉर्मूला फॉर सर्कुलर परमुटेशन। इसमें एक सिंपल फॉर्मूला लिख लीजिए, द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। मान लो n डिफरेंट थिंग्स है, द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम is factorial n minus 1। सपोज n ऑब्जेक्ट को, मान लो मैं बोलूं n ऑब्जेक्ट को लाइन में अरेंज करना है, रो में करना है, तो आप लिखते हैं फैक्टोरियल n, npn से फैक्टोरियल n। पर जब सर्कुलर की बात आएगी तो फैक्टोरियल n minus 1। वो फैक्टोरियल n minus 1 इसलिए कि n पर्सन को जब हम अरेंज करते हैं तो किसी एक को फिक्स कर देते हैं तो टोटल एक कम हो जाता है। तो सर्कुलर परमुटेशन में ये ध्यान रखना है, फैक्टोरियल n minus 1। एक नोट डालिए, एक और इंपॉर्टेंट बात है, कई बार आपको गार्लैंड या नेकलेस या कीरिंग दिया हो सकता है, फूलों की माला या चाबी का गुच्छा, तो उस केस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग नहीं होते। राइट डाउन वन नोट, इफ नो डिफरेंस बिटवीन, अभी मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं भी आपको, इफ नो डिफरेंस बिटवीन clockwise and anti-clockwise direction, if no difference between clockwise and anti-clockwise direction, और करके लिखिए, if clockwise and anti-clockwise direction are identical, अभी मैं एग्जांपल से समझाता भी हूं, if clockwise and anti-clockwise direction are identical, then number of circular permutation 1/2 factorial n minus 1, 1/2 factorial n minus 1। 50% केसेस कम हो जाते हैं जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, लिखिए फॉर एग्जांपल, इन हाउ मेनी वेज कैन फोर men or 4 men arrange in a in how many ways can 4 men arrange in a, पहला क्वेश्चन, arrange in a straight line, दूसरा सर्कल और सर्कुलर टेबल। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 men अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन, मेरा पहला क्वेश्चन है। अब अगर बात की जाए स्ट्रेट लाइन की तो 4 पर्सन को स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है, तो क्या करते हैं आप, पहला पर्सन 4 पोजीशन में से एक, अगला 3 2 1, या आप फैक्टोरियल 4 या 24 लिख सकते थे, ये तो आप पहले ही कर चुके हो। अब इसके हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, 4 पर्सन अरेंज इन अ सर्कुलर टेबल। तो 4 पर्सन अरेंज इन अ सर्कुलर टेबल, तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 minus 1, दिस इज फैक्टोरियल 3 मींस 6। अब ये 6 क्या है, वेज हैं, जरा इसको बनाइए आप जिससे आपको सर्कुलर परमुटेशन के लॉजिक क्लियर हो। 6 वेज अपनी कॉपी में बनाइए, कौन कौन से होंगे। अब 4 मैन को सर्कुलर टेबल में बनाना है तो टोटल वेज हैं 6, तो आप बना के देखिए, जब तक आप बनाएंगे नहीं सर्कुलर परमुटेशन क्लियर ही नहीं होगा। ऐसा मान लो किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा, तो मान लो मैंने P1 यहाँ फिक्स किया, P2 ये लिया, P3 ये लिया, P4 ये मान लीजिए 4 चेयर हैं, तो पहली चेयर के पे किसी एक को बिठाया सर्कुलर टेबल के, फिर अरेंज किया।
अब नेक्स्ट में क्योंकि हम P1 की पोजीशन फिक्स रख रहे हैं, यहाँ पर P2 इसको इंटरचेंज करते हैं, P3 ऐसे ही रखा। नेक्स्ट में P1, अब यहाँ पर P3 लिया था पहले, अब P2 ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा P2 एंड P3 एंड P4। यहाँ पर P1 P4 P3, जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं। P1 P3 ले लिया, P2 ले लिया, P4, तो P3 एंड P2। नेक्स्ट P1 P2 P3 P4, इस तरह से सर्कुलर परमुटेशन होता है। किसी एक की पोजीशन को फिक्स करके ही कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपने P1 नीचे रखा हो सकता है किसी ने P1 यहाँ रखा, पर आप अगर ध्यान से देखेंगे अपने केसेस तो इसके अलावा कोई नया नहीं होगा। आप अब एक चीज नोट करिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। लॉजिकली देखिए, ये इसकी मिरर इमेज है। अगर ये मान लो फूलों की माला होती, गार्लैंड होता, चाबी होती, तो क्या होता है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें केवल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस है। ऐसे इसमें और इसमें, ऐसे ही इन दोनों में, ये इसकी इमेज है। जिस चीज को आप ऐसे पलट सकते हैं उसमें डिवाइडेड बाय 2 इसलिए आता है। तो पहले 6 केसेस बना लो आप। ये क्लियर है? आप बस ये ध्यान रखना, हो सकता है आप में से किसी ने ऐसा बनाया, जैसे ये P1 लिया, P2 लिया, P3 लिया, P4 लिया, ये और ये देखो सेम। कोई भी केस पकड़ लो आप, आपने मान लो ऐसा लिया होता P3 P4 P2 P1, ये और ये सिमिलर है, तो बस आपकी पोजीशन अलग होगी। तो हम जब सर्कुलर परमुटेशन करते हैं तो किसी एक को फिक्स करते हैं, इसीलिए फॉर्मूले में फैक्टोरियल में एक कम आता है, ये ध्यान रखना है। और 2 केस हमेशा ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, जिसके में अगर पर्सन की बात हो तो वो पूरे अलग होंगे, पर कोई भी ऐसी चीज जिसको आप पलट सकते हैं उसमें डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। मिरर इमेज बन रहा है तो 1/2 नहीं होगा, डिपेंड ऑन। अब पर्सन को आप ऐसे उल्टे नहीं बिठा सकते सर के बल, तो 2 का डिवाइड नहीं होगा। पर आपके हाथ में एक माला है मान लो, तो आपने ऐसे ली, उसको यूं भी घुमा सकते हो, तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग डायरेक्शन होगी, तो डिवाइडेड बाय 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन हाउ मेनी वेज 8 स्टूडेंट, टोटल 8 स्टूडेंट हैं, 8 स्टूडेंट अरेंज इन अ पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल। अब 8 स्टूडेंट को अगर स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है तो सीधा 1 सेकंड में बोलेंगे क्या, फैक्टोरियल 8 सर्कुलर में करना है तो सर्कल में हमेशा याद रखिए ऐसा ही लिखना पहले आप, फैक्टोरियल 8 - 1 मींस फैक्टोरियल 7। उससे दिमाग में रहेगा आपको कि आपने सर्कल में एक पर्सन को अरेंज करके फिर अरेंजमेंट स्टार्ट किए। और एक बार सर्कुलर परमुटेशन यूज हो जाए तो उसके बाद फिर सारे रूल वैसे ही लगते हैं जैसे लीनियर परमुटेशन या स्ट्रेट लाइन के लगते थे। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ In how many ways can a party of 4 men and 5 women, 4 men and 5 women seated in a circular table? In how many ways can 4 men and 5 women seated in a circular table? If पहला क्वेश्चन लिखा, मैं आपको कई सारे कंसेप्ट बताता हूं। इफ देयर इज नो कंडीशन और नो रिस्ट्रिक्शन, पहला क्वेश्चन है नो मतलब 4 मैन और 5 वुमेन को आप किसी भी ऑर्डर में सर्कुलर टेबल पे बिठा सकते हैं। समझिएगा क्वेश्चन, 4 मैन है 5 वुमेन है, सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है। पहला क्वेश्चन दिया नो रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन नहीं है। नो कंडीशन मतलब आप टोटल पर्सन करें 4 + 5 9 पर्सन को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 9 - 1 मींस फैक्टोरियल 8, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ फैक्टोरियल 8। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, नो 2 वुमेन, बल्कि ऐसा लिखना नो 2 मेन सिट टूगेदर, कोई भी 2 व्यक्ति 2 आदमी एक साथ ना बैठे। नो 2 मेन सिट टूगेदर, जिस तरह से लीनियर परमुटेशन करते थे वैसे ही करना है। नो 2 मेन सिट टूगेदर, तो इसका मतलब पहले हम वुमेन को अरेंज करें तो W1 W2
W3, W4, W5। पहले 5 वुमेन को अरेंज करें सर्कुलर टेबल पे, तो फैक्टोरियल 5 - 1। अब बिटवीन वुमेन 1 क्रॉस बना रहा हूं, 2, 3, 4, 5। 5 पोजीशन है जहां पर हम 4 मैन को रख सकते हैं। अपने आप ही कोई मैन साथ नहीं बैठेगा, यानी पहले मैन को, एक बार सर्कुलर परम्यूटेशन हो गया, रूल खत्म। पहले मैन को इन 5 क्रॉस में से किसी एक जगह पे आप बिठा सकते थे, यानी 5 पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट के लिए 4, नेक्स्ट के लिए 3, नेक्स्ट के लिए 2, यानी हम वैसा बोल सकते हैं फैक्टोरियल 4 इंटू 120। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अभी मैंने बोला नो 2 मेन सिट टुगेदर, अब लिखिए नो 2 वुमेन सिट टुगेदर। कोई भी 2 वुमेन एक साथ ना बैठें। नो 2 वुमेन सिट टुगेदर। अगेन आपको पहले यहां पर कोई 2 वुमेन साथ में ना बैठे, इसका मतलब यह हुआ कि पहले हम मेन को अरेंज कर लें। अब अगर मैं 4 मेन को अरेंज करूं, 1, 2, 3, 4, तो मेरे पास 1, 2, 3, 4 प्लेस है, वुमेन 5 है। ये केस बन ही नहीं पाएगा, तो इस केस का आंसर होगा 0। इस केस का आंसर 0 होगा, क्योंकि मेन 4 है। 4 मेन को अरेंज करें हम पहले जो कंडीशन बोली उसको देखें, तो 4 मेन को अरेंज करने के तरीके हुए फैक्टोरियल 4 - 1। अब बिटवीन मेन अगर हम जगह देखें तो हमारे पास केवल 4 प्लेस है, 5 वुमेन है, तो अरेंज नहीं हो सकती। देयरफॉर आंसर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वुमेन सिट टुगेदर। बिल्कुल लीनियर परम्यूटेशन के तरह ही क्वेश्चन बनते हैं। ऑल वुमेन सिट टुगेदर, सभी वुमेन एक साथ बैठे। करना अपने को है, इसको बिल्कुल वैसे ही करें। ऑल वुमेन सिट टुगेदर, तो वुमेन का एक ग्रुप माना, प्लस 4 मैन, M1, M2, M3, M4। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5। 5 पर्सन हमारे पास है। 5 पर्सन को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5 - 1, बिल्कुल लीनियर की तरह ही करना है। सर्कुलर परम्यूटेशन खत्म, एक बार अरेंज के बाद खत्म। अब जो वुमेन एक साथ हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं, तो इनटू फैक्टोरियल 5 जो रूल पहले पढ़े थे आपने, तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ऑल वुमेन सिट टुगेदर एज वेल एज ऑल मेन सिट टुगेदर, यानी सभी वुमेन एक साथ बैठे, सभी मेन एक साथ बैठे। ऑल वुमेन एज वेल एज ऑल मेन, तो अगर हम देखें तो वुमेन का एक ग्रुप है, इनको एक मानेंगे हम। ऐसे ही मेन का एक ग्रुप है, 1, 2, 3, 4। अब देखिए आपके पास लॉजिकली देखें तो देयर आर 2 ग्रुप, 1 एंड 2। 2 ग्रुप को सर्कल पे अरेंज करने के तरीके ये हमेशा लिखा करो, इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि सर्कुलर परम्यूटेशन का रूल लग गया। अब उसके बाद सारे रूल लीनियर परम्यूटेशन। अब जो 5 वुमेन एक साथ हैं वो अपनी पोजीशन एक साथ चेंज कर सकती हैं अपनी जगह पे, और जो 4 मेन है वो अपनी जगह कर सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसी में। ऑल वुमेन, ध्यान से लिखिएगा, ऑल वुमेन नेवर सिट टुगेदर, सभी वुमेन एक साथ ना बैठें। ऑल वुमेन नेवर सिट टुगेदर, ध्यान रखिए सर्कुलर परम्यूटेशन बिल्कुल लीनियर परम्यूटेशन की तरह है। बस एक बार सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, सारे रूल लीनियर जैसे हो जाएंगे। इसलिए हमेशा लिखते समय माइनस लिखें, जिससे क्लिक कर जाए कि ये हो गया रूल। अब हम इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, ऑल वुमेन नेवर सिट टुगेदर, मतलब सभी वुमेन एक साथ ना बैठे। याद हो इस तरह से लीनियर परम्यूटेशन में भी किए थे। तो पहले हम टोटल केस निकालें और उसमें माइनस ऑफ ऑल वुमेन सिट टुगेदर कर दें। तो टोटल केसेस 5 वुमेन है, 4 मैन है। तो अगर हम टोटल केस की बात करें तो टोटल केस विदाउट रिस्ट्रिक्शन होगा, मींस फैक्टोरियल 9 - 1 मींस फैक्टोरियल 8। क्या करेंगे? फैक्टोरियल 8 माइनस ऑल वुमेन सिट टुगेदर। तो ये अभी अपन थोड़ी देर पहले ही करा था, इसको एक ग्रुप मानेंगे, प्लस 4, 5 को सर्कुलर पर अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5 - 1, वुमेन अपनी पोजीशन चेंज कर सकती। तो नेट आंसर होगा फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 डिफरेंट बीट्स 10 different beats
Find the number of ways in which 10 different beads can be arranged to form a necklace. आपके पास 10 different beads हैं, मोती हैं, उनकी एक necklace बनानी है. Find the number of ways in which 10 different beads can be arranged a form of necklace. अब एक necklace बनानी है जिसमें आपको 10 beads दिए हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. एक नेकलेस बनाना है. अब नेकलेस की बात कर रहे हैं, नेकलेस हाथ में ले सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम आइडेंटिकल मानते हैं. तो टोटल 10 है, तो फैक्टोरियल 10 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये नेकलेस की बात कर रहे हैं. पर्सन में हम पर्सन को पलट नहीं सकते, नेकलेस में हम नेकलेस को चेंज कर सकते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय